नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरा सफ़र लक्ष्मी हॉलीडेज़ की मल्टी एक्सल सेमी स्लीपर बस में दिल्ली से शिमला तक। तो हम लोग शिमला पहुंच गए थे सुबह करीब करीब 7 बजे। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है मेरे सफ़र की, जो शिमला से साराहान की ओर चालू होने वाला है। तो हमारी बस ने हमें ड्रॉप किया था होटल शिमला हिल्स इंटरनेशनल के पास। ये इस रूट का एक बहुत बड़ा स्टॉपेज है। मैक्सिमम जो आपको बसेस हैं वो आपको इस जगह पे ड्रॉप करती हैं अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे हो तो। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, आपको अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाएगा खाना वगैरह अगर आपको खाना है तो। और अगर किसी को स्टे करना है तो वो ये भी कर सकता है यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने सफ़र पर निकलते हैं साराहान की ओर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो होटल शिमला हिल्स इंटरनेशनल पर उतरने के बाद जो है हम अपना सारा सामान एक टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी पिक्चर मैं अभी तक आपको दिखा रहा था। और उसके बाद जो है करीब करीब 7:30 पौने 8 बजे के आसपास हमारी गाड़ी सारे सामान के साथ शिमला हिल्स इंटरनेशनल के पार्किंग से निकलती है अपनी डेस्टिनेशन साराहान की ओर। मौसम इस समय काफ़ी ठंडा था, तो हम सब ने अपनी विंडोज़ बंद करके रखी थी क्योंकि हवा बहुत ठंडी आ रही थी और हम जस्ट अभी दिल्ली से आए थे, तो हम इस तरीके के वेदर के लिए एक्लेमेटाइज नहीं थे। बट विंडोज़ बंद करने के बाद जो है टेम्परेचर हमें सही लग रहा था। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हो ही रही होती है कि इतनी देर में मुझे दूर में इन खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे दिख जाते हैं। हैदराबाद की जलती हुई गर्मी से निकल कर आने के बाद इन बर्फीले पहाड़ों के जो नज़ारे थे वो मुझे इतना सुकून दे रहे थे जिसकी मैं बात ही आपको नहीं बता सकता। ये मेरा शिमला में पहला सफ़र था और इन पहाड़ी रास्तों की जो खूबसूरती होती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ इसी तरीके के नज़ारे हमें दार्जिलिंग में भी देखने को मिल जाते हैं, जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लग रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर घूमकर आ चुका हूँ पहले। हम अभी भी शिमला शहर के अंदर ही थे और हम अब धीरे धीरे आउटस्कर्ट्स की ओर बढ़ रहे थे। हमें रास्ते में काफ़ी सारे होटल्स और कंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिख रहे थे, बट अब धीरे धीरे जो है हम शहर के बाहर जाने वाले थे और नज़ारे और भी खूबसूरत होने वाले थे। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कुछ समय के लिए अपने सारे काम को पीछे छोड़ दीजिए और अपने आप को मौका दीजिए हिमाचल की खूबसूरती में खोने का। घर बैठे बैठे मज़ा उठाइए दूर में दिखते इन कैलाश रेंज के पहाड़ों का और शिमला शहर की खूबसूरत सी हरी भरी घाटियों का। सच पूछो तो भारत के सारे राज्य ही काफ़ी सुंदर लगते हैं, पर हिमाचल राज्य की जो खूबसूरती है उसकी बात ही कुछ और है। एक तरफ तो हमें इन खूबसूरत से पेड़ों से लदी हुई पहाड़ियों के हरे भरे नज़ारे दिखते हैं और कैमरा को थोड़ा सा अगर मैं घुमा दूं तो दूर में इन खूबसूरत से कैलाश के बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे मिलते हैं। मतलब इस तरीके की खूबसूरती आपको और किस देश में मिलती है मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मुझे मेरे देश से इतना ज़्यादा प्यार है। दिन जो था अब धीरे धीरे चढ़ने लग गया था और टेम्परेचर्स भी अब काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे, करीब करीब 20-22 डिग्री के आसपास। तो हम सब जो है अब धीरे धीरे ट्रैवलर की विंडोज़ को ओपन कर रहे थे और इन ताज़ी ताज़ी हवाओं का आनंद उठा रहे थे और साथ ही इन खूबसूरत से नज़ारों को भी इंजॉय कर रहे थे। होटल शिमला हिल्स इंटरनेशनल से निकलने के बाद हमने लगभग 2 घंटे का सफ़र तय किया अपने ट्रैवलर में, जिसके बाद हम पहुंच गए कैलाश व्यू रेस्टोरेंट के पास। यहाँ पर हमने सबने थोड़ा सा रेस्ट लिया और ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। मैंने ऑर्डर किया था एक मसाला डोसा। खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और आसपास के नज़ारों ने तो उस टेस्ट में 4 चांद लगा दिए थे। आप सब भी अगर इस रास्ते पर जा रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक स्टॉप ले सकते हो और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो। एक टेस्टी से ब्रेकफास्ट को ख़त्म करके हम एक बार फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं साराहान की ओर
और इन खूबसूरत से नज़ारों के बीच में एक बार फिर से खो जाते हैं। शिमला से साराहान का जो सफ़र है वो करीब-करीब 130 किलोमीटर्स का है और इसको पूरा करने में लगभग हमें कभी करीब-करीब पूरा दिन लग जाता है, इंक्लूडिंग लंच टाइम और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह अगर आप इंक्लूड कर लेते हो। तो आप अगर सुबह करीब-करीब 8:30 बजे निकलते हो तो आपको कम से कम 4 साढ़े 4 बज जाएँगे शाम के आपको साराहान पहुँचने के लिए। लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए थे होटल हरित में, जो कि रामपुर में है। होटल का एम्बियंस आप देख ही सकते हो, काफ़ी सुंदर है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। और यहाँ से व्यूज़ तो मतलब अलग ही लेवल के थे। आपको बाहर बसपा नदी दिख जाती है, दूर में ये सारे पहाड़ दिख जाते हैं। बहुत ही काम और सीरीन सी सेटिंग थी और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। खाने में मैंने ऑर्डर करी थी एक दाल मखनी, कुछ तंदूरी रोटी और एक लस्सी, जो कि बहुत टेस्टी थी। खाना मैं कहूँगा थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ और इसकी लोकेशन को देखते हुए मैं ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा और मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप इसको बिल्कुल ट्राई आउट कर सकते हो। अपना लंच ख़त्म करने के बाद जो है हम एक बार फिर से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं साराहान की ओर और रामपुर के इन नज़ारों के साथ जो है हम रामपुर को बाय-बाय कहते हैं। कुछ देर बाद ही हमें किन्नर कैलाश रेंज की सबसे ऊंची पीक के दर्शन हो जाते हैं। इस पीक को जोरकांडेन भी कहते हैं और इस पीक की जो ऊंचाई है वो है 6473 मीटर।
एक खूबसूरत से दिन को और इन खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ों को देखते देखते हमारा आज का सफ़र समाप्त हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं साराहान शाम के 4:30 बजे। साराहान में मैंने क्या क्या किया वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और साराहान में माँ सती का एक शक्तिपीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद जब शिव तांडव कर रहे थे उस समय माँ सती का जो दाहिना कान है वो साराहान में आकर ही गिरा था, जिसके बाद जो है साराहान में मशहूर भीमा काली मंदिर की स्थापना हुई थी। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।